69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि अब जो है शीतकालीन छुट्टियां जो है हाई कोर्ट की चालू हो जाएंगी। और जैसा कि 6800 का मामला जो है जजमेंट रिजर्व हो चुका है और सारे पार्टी जो भी देना चाहते थे रिटर्न सबमिशन सारे लोगों ने अपना दिया है। रिटर्न सबमिशन के लिए आर्डर में कोई डेट तो मेंशन नहीं था, ओरली उन्होंने कहा था, तो इसलिए जो है रिटर्न सबमिशन सारे लोग 2-4 दिन आगे पीछे सारे लोगों ने जमा किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है जज साहब अब यही छुट्टियों में जो है जजमेंट लिखना चालू कर सकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। जस्टिस ओपी शुक्ला जी इस बीच जो है तमाम जो है जजमेंट पारित कर रहे हैं और उनके द्वारा 7-8 जजमेंट जो है रिजर्व किया गया है। उनको जो है 2018 से लेके 2022 तक के वो केस दिए गए थे। इनको जो है एक पीआईएल से संबंधित और सर्विस बेंच से संबंधित, जो कि चीफ जस्टिस द्वारा इनको दिए गए थे मुख्य मुख्य जो है केस। अब चीफ जस्टिस का क्या व्यू है, इनको क्यों दिए थे? भाई देखिए, एक हिसाब से देखा जाए तो जस्टिस ओपी शुक्ला जी अभी नए जज हैं, अगस्त में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। तमाम बड़े मैटर इनको देने का मतलब कुछ तो है, इनके अंदर टैलेंट है या चीफ जस्टिस इनके ऊपर विश्वास करते हैं, तभी जो है आरक्षण जैसा मामला, ओवरलैपिंग जैसा मामला एक न्यू जज को देना। निश्चित रूप से चीफ जस्टिस इनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके इनके अंदर काबिलियत देखते हैं, तभी जो है इनको उन्होंने इनकी बेंच बनाई स्पेशल रूप से। और वैसे भी ये जस्टिस ओपी शुक्ला जी भारत सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है, हमने आपको जो है एक पोस्ट के माध्यम से बताया भी था कि ये जो है सन 1977 में जन्म लिए और इसके बाद राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से बीएससी करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय इन्होंने एलएलबी किया और एलएलबी करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये जो है कुछ दिन लखनऊ बेंच में सर्विस मैटर को देखते रहे। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लायर हैं ज़्यादातर लायर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं, चूँकि एक ही जगह आसपास ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो निश्चित रूप से जो है दोनों जगह ये भी प्रैक्टिस करते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी। इस बीच ये जो है सेल भेल और भारत की नवरत्न कंपनियों में के भी वकील रह चुके हैं और भारत सरकार के वकील रह चुके हैं, एनडीएमसी के वकील रह चुके हैं। तो इनका एक रिकॉर्ड अच्छा है कि ये सरकारी अधिवक्ता के रूप में तमाम संवैधानिक संस्थाओं के वकील रह चुके हैं और इनको एक अच्छी जानकारी है। इस वजह से हमें लगता है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनको ये कुछ मामले जो है पेचीदगी से भरे हुए मामले को उनको दिया गया। निश्चित रूप से कुछ अच्छी काबिलियत देखते होंगे तभी जो है। फिलहाल दोस्तों अभी उन्होंने जो है जजमेंट दिया है जस्टिस ओपी शुक्ला जी ने, और 6-7 मैटर मैंने देखा जो है इनका जो है जो कि जजमेंट रिजर्व किए हैं। इस छुट्टियों में वो अब जजमेंट लिखेंगे और जजमेंट देखिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा अभी से तो मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता, लेकिन मेरा एक अनुमान है कि जजमेंट जो है ये नियर अबाउट जनवरी सेकेंड वीक से फोर्थ वीक तक दे देना चाहिए इनको, क्योंकि जिस तरह से ये दिख रहा है कि जो है ये जजमेंट जल्दी जल्दी उसको डिलीवर्ड करने के इनका जो है मंशा है और 7-8 जजमेंट इन्होंने रिजर्व किया है, तो इस छुट्टियों में उसका सदुपयोग करेंगे और जजमेंट लिखेंगे। और संभावना है कि 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में जजमेंट आए, ये मेरा व्यू है। जबकि जजमेंट का कोई भी निश्चित टाइम नहीं होता दोस्तों, जजों के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसमें उन्होंने कहा था, गाइडलाइन वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर जजमेंट दे देना चाहिए।
और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर। और ये है कि 3 महीने के बाद आप उनकी कोर्ट में जो है उनको मेंशन कर सकते हैं, तो हो सकता है वो कुछ क्लू दे दे, हाँ हम जजमेंट देंगे। बाकी जो है जजों के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट देखे होंगे, मैंने खुद देखा है। हमारा एक मैटर था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने बाद जजमेंट आया था। सबरीमाला वाले मंदिर वाले मैटर पे जो है 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। एक दरोगा भर्ती का जो है यूपी एसआई का था, वो 9 महीने बाद जजमेंट पारित हुआ था जस्टिस ललित के द्वारा। तो निश्चित रूप से कोई भी बाउंडेशन नहीं है जज कब दे कब नहीं, लेकिन मेरा एक मानना है कि जस्टिस ओपी शुक्ला जी इसको जो है जल्दी ही दे सकते हैं, जनवरी 15 से 30 के बीच। मेरा ये निजी मत है कि इसके बीच जनवरी 30 जनवरी तक जजमेंट आ सकता है। मैं 100% सही नहीं कह सकता, लेकिन जो है एक अनुमान है मेरा। ऐसे ही सारे लोग अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल तो देखिए दोस्तों, जजमेंट आएगा किस फेवर में आएगा, अभी तक मेरा जो आकलन है कि 6800 की याचिका और जनरल की याचिका के अलावा जो भी याचिकाएं हैं वो सब खारिज होना तय है। और जो भी याचिका खारिज होगी, जिसमें दम नहीं रहेगा, उसके याचिकाकर्ताओं को रिलीफ भी नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं 27-21% है ऐसा वैसा कि हाँ रिलीफ मिलेगा, 10,000 याची उनके हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। जनरल की ओवरलैपिंग के कारण नुकसान हुआ है, तो निश्चित रूप से जनरल के याचिकाकर्ताओं को या फिर रिविजिट करके जितने पद हमारे निकलेंगे उतने पे मेरिट गिरा के भर्ती हो सकती है। या 6800 का जो है एमआरसी के कारण नुकसान हुआ है तो उनका भी, या उनके याचिकाकर्ताओं का। लेकिन 6800 की चूंकि लिस्ट निकली है, सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, तो 6800 को भी दे दे सकते हैं। ये दो याचिकाएं अलाउ हो सकती हैं। और ये दोनों याचिकाएं अगर अलाउ भी हो गई, जो कि अगर बाय द वे, तो देखिए कुछ लोग 27% वाले और भारती पटेल जो कि फेलियर है, वो नई भर्ती चाहती है, वो लोग तो डबल बेंच जाएंगे ही, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। लेकिन हम लोगों को ये देखना है, यदि जनरल का पक्ष जीतता है और हमको मिलता है कुछ, तो हम जो है निश्चित रूप से तुरंत जो है कैविएट दाखिल करेंगे डबल बेंच में। कैविएट दाखिल करने से हम इस आर्डर पे, जजमेंट पे जो है इस पे स्टे ना हो पाए डिवीजन से, बाकी भर्ती हो जाएगी। फिर इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक 10 साल लड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पहला हम लोगों का काम ये होना चाहिए, यदि जजमेंट जनरल के फेवर में आता है, ओवरलैपिंग गलत कह के जो है, चाहे याचिकाकर्ताओं को दी रिलीफ, चाहे जो भी रिविजिट करने पे पोस्ट निकलती है। क्योंकि रिविजिट करने पे 6,000 पोस्ट तो भैया ओबीसी एससी शिक्षा मित्र वाले ही है, जो कि 90 नंबर पे से 96 नंबर के बीच में पास होके 25 गुणांक लेके जनरल में गए हैं। इसके अलावा अन्य भर्ती तो जो भी हो, 7-8 हज़ार 9,000 जो भी सीटें हो रिविजिट होंगी, तो 6-7 हज़ार 8,000 सीटें जो भी होगी, उस पर जनरल की मेरिट या तो गिरा के करें, या तो फिर जो है जो याचिका करता है उनको दें। तो अगर ऐसा आर्डर हमारे फेवर में आता है तो तुरंत कैविएट दाखिल किया जाए, और हम लोग कैविएट दाखिल भी करेंगे, ताकि जो है और इस जजमेंट पे स्टे ना होने पाए डबल बेंच से, बाकी भर्ती हो जाएगी। इसके बाद ये 27-21% लड़ते रहें सुप्रीम कोर्ट तक, मोड़ पटकते रहें, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही सारी हम लोगों की रणनीति होनी चाहिए। फिलहाल आर्डर आने दीजिए, जो भी होगा हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे। और चूँकि काफ़ी टाइम हो गया जो है जजमेंट रिजर्व हुए, तो मैंने सोचा कि एक ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा, आप आज की परिस्थिति पे थोड़ा सा आपको अवगत करा दें। और देखिए हमारे हिसाब से दो ही रिटें जो है कोर्ट में अलाउ हो सकती हैं, 6800 की याचिका और जनरल की याचिका। बाकी दो याचिकाएं खारिज होना 100% तय है। और 6800 और जनरल वाले में याचिका में 6800 ने बेहतर ढंग से समझा नहीं पाया कोर्ट को, इसमें मानसिक कारण उनका नुकसान हुआ है। कोई जजमेंट भी नहीं रखे, तो इसलिए जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। 6800 खारिज भी हो सकती है, लेकिन और जनरल की याचिका तो 100% मुझे लगता है कि इस पे जो है कुछ न कुछ आदेश होगा, क्योंकि हमारी सीटें गई हैं। जितेंद्र कुमार के जजमेंट के अनुसार जो है खाली ये जो है एज में रिलैक्सेशन और
फीस में कंसेशन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पा सकते। जबकि इसमें टेट सुपर टेट दोनों को ओवरलैप किया गया है। हम खाली सुपर टेट का आपको बता रहे हैं कि 6,000 लोग शिक्षा मित्र गए हैं, सीधा जो दिख दिख रहा है आंकड़ा में। बाकी और कितने गए हैं, 7,000, 8,000, 9,000 क्या गए हैं, वो तो जो है जब रिविजिट होगी तब पता चलेगा। फिलहाल तो जनरल का तो 100% मेरे ख्याल से होना तय है। कितनी सीटें हो सकता है, 6800 खारिज करने के बाद 2-3 हज़ार सीटें हमारी बढ़े, तो 2-3 हज़ार जो है उतना मेरिट गिरा के किया जाए। क्योंकि 6800 का भी नुकसान हुआ है, लेकिन उनका एमआरसी के कारण हुआ है। लेकिन ये चीज़ें वो कोर्ट में बेहतर ढंग से मुझे नहीं लगता है समझा पाए। फिलहाल आगे जो भी होगा, ये 2 याचिकाओं के अलावा बाकी 2 याचिकाएं वो लड़ते रहें, मर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक लगे, खाली आर्डर पे स्टे न हो जाए, इसके बाद वो लोग लड़ते रहें, कुछ नहीं मिलने वाला है उनको। धन्यवाद।